गाइस, दिस इज लवेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं डिलीशन इन अ सिंगली लिंक लिस्ट, और वी कैन से दैट डिलीशन ऑफ अ नोड इन अ सिंगली लिंक लिस्ट। जैसे कि हम इंसर्शन की वीडियो बना चुके हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इंसर्शन कहां से कर सकते हैं। हम स्टार्टिंग पोजीशन से इंसर्शन कर सकते हैं, हम एंडिंग पोजीशन से इंसर्शन कर सकते हैं, हम स्पेसिफिक पोजीशन पे भी इंसर्शन कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास डिलीशन का भी है। हम स्टार्टिंग पोजीशन से डिलीशन कर सकते हैं, एंडिंग पोजीशन से डिलीशन कर सकते हैं और किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन से डिलीशन कर सकते हैं। अगर हम स्टार्टिंग पोजीशन से डिलीशन करेंगे तो ये वाली नोड डिलीट हो जाएगी, एंडिंग पोजीशन से डिलीट करेंगे तो ये वाली नोड डिलीट हो जाएगी। किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन से अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो हम इस नोड को भी डिलीट कर सकते हैं काफी ज्यादा आसानी से। ठीक है गाइस, तो गाइस अब मैंने यहाँ पर ना सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम स्टार्ट से डिलीशन कैसे कर सकते हैं, एंड से कैसे डिलीशन कर सकते हैं। फिर मैं सबसे ट्रिकीस्ट पार्ट आपको बताऊंगा कि स्पेसिफिक पोजीशन से डिलीशन कैसे कर सकते हैं। तो हम सीधा चलते हैं, स्टार्ट से हम डिलीशन कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग फंक्शन यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। अगर आप इस फंक्शन को वॉइड मेन में या फिर मेन फंक्शन में कॉल करा देंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। तो हमारा मेन मकसद है इस फंक्शन को लिखना। तो इस फंक्शन को लिखने के लिए हमें क्या करना है, अब ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो हमारे पास नोड है या फिर ये एक नोड है, इसे हमें बना रखा है। ये वाली मैं कई बार बता चुका हूँ। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नोड का दो पार्ट होता है, एक डेटा पार्ट होता है, एक एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड होता है। इस नोड की नेक्स्ट नोड है ये, इसका एड्रेस है 200, तभी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये 200 स्टोर कर रहा है। ठीक है, एक होता है हमारे पास हेड पॉइंटर। ठीक है, हेड पॉइंटर है। अब जो हेड पॉइंटर है वो स्टोर करता है एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। हमारी फर्स्ट नोड है ये, इसका एड्रेस क्या है 100। तो जो हेड पॉइंटर है वो फर्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करेगा, और वी कैन से दैट हेड पॉइंटर पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड। अब ये ग्लोबली डिक्लेयर है, ये दोनों चीजें, मतलब इन दोनों चीजों को हम प्रोग्राम में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें अगर ये वाली नोड को डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग करना है ना, मतलब ये वाली नोड को डिलीट करना है, तो हेड कहां पर पॉइंट करेगा, हेड यहां पर पॉइंट करेगा। ठीक है, अब हेड को यहां पर पॉइंट करने के लिए हेड के डब्बे में क्या स्टोर होना चाहिए, हेड के डब्बे में स्टोर होना चाहिए 200, और हेड के डब्बे में 200 कब स्टोर होगा। अब देखो हम यहां पर हैं, राइट गाइस। अब देखो हेड के डब्बे में 200 स्टोर कब होगा, हेड के डब्बे में हम 200 कब स्टोर कर पाएंगे। देखो अब हेड में हमें क्या स्टोर करना है, हेड का नेक्स्ट तो स्टोर करना है, 200 तो स्टोर करना है। और हेड क्या है, हेड है ये, इस हेड का डेटा पार्ट है ये, हेड का नेक्स्ट पार्ट है ये। अगर हम हेड के अंदर ही हेड का नेक्स्ट पार्ट स्टोर कर दें, यानी 200 स्टोर कर दें, यहाँ पर 200 स्टोर कर दे, तो हेड यहाँ पर पॉइंट करने लग जाएगा। तो हम हेड के अंदर क्या स्टोर करेंगे, हेड का नेक्स्ट पार्ट स्टोर करेंगे। ठीक है गाइस, हम हेड के अंदर हेड का नेक्स्ट पार्ट स्टोर करेंगे। अब गाइस हमने हेड को इससे तो पॉइंट कर दिया है, पर मेमोरी में ना कहीं ये अभी भी है। ठीक है, और गाइस मेमोरी हमारी काफी ज्यादा क्रूशियल होती है। मेमोरी को फ्री करना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास ना लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है। तो ये जो डेटा है, जो 11 डेटा है या फिर ये वाली नोड है, ये अभी भी मेमोरी में कहीं ना कहीं पड़ी हुई है। इसे फ्री कौन करेगा, हम प्रोग्रामर से करेंगे। किसकी मदद से करेंगे, एक फ्री फंक्शन की मदद से करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर हमने हेड इसको बना दिया, ठीक है, तो हम इसको फ्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ना इसका कोई लिंक ही नहीं है, ना कोई एड्रेस है ना कोई लिंक है। ठीक है गाइस, तो हम क्या करेंगे, जब इनिशियली हेड यहाँ पे था, जब हेड का एड्रेस था 100, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन लिखेंगे कि पहले तो एक और वेरिएबल बनाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं एक और पॉइंटर बनाएंगे। और वो पॉइंटर क्या होगा, टेम्प पॉइंटर होगा। और वो टेम्प पॉइंटर क्या होगा, स्ट्रक्ट नोड टाइप का होगा। तो हम एक पॉइंटर बना देंगे स्ट्रक्ट नोड टेम्प नाम से। जैसे हमने स्ट्रक्ट नोड टेम्प नाम से एक पॉइंटर बना दिया, तो हमारे टेम्प का एक डब्बा बन गया। अब इस डब्बे के अंदर हमें क्या स्टोर करना है, हमें इसको टेम्प को इससे लिंक करना है। और अगर हमें टेम्प को इससे लिंक करना है तो हमें यहाँ पर इस नोड का एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा, दैट इज 100। ठीक है, तो 100 किसका एड्रेस है, हेड का एड्रेस है। तो अगर हम कर देते हैं टेम्प इक्वल टू हेड, तो हमारे यहाँ पर स्टोर हो जाएगा 100। तो यहाँ पर हमारा स्टोर हो जाएगा 100 और ये पॉइंट करने लगेगा इसको। ठीक है, अब क्या होगा, हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, तो ये हेड में आ जाएगा 200 और हेड पॉइंट करने लग जाएगा इसको। राइट गाइस,
अब हमारे पास ना ये पुरानी वाली नोड का ना क्या है, लिंक है, हम कह सकते हैं पुरानी वाली नोड का लिंक है। ठीक है गाइस, तो फिर ये पुरानी वाली नोड का हमारे पास क्या है, लिंक है। तो हम क्या करेंगे, टेम्प को ना फ्री कर देंगे या फिर मेमोरी में से हटा देंगे। तो वो हम फ्री फंक्शन की मदद से करेंगे, फ्री टेम्प। राइट गाइस, तो ये इतना आसान था, केवल हमें 4 लाइन ऑफ कोड लिखनी है और आप पहली नोड डिलीट कर देंगे हमारे पास लिंक लिस्ट में से। तो ये इतना आसान है। तो गाइस इसमें ना आप शुरू में एक चीज और, इफ कंडीशन और ऐड कर सकते हैं। अगर तुम्हारी लिस्ट पहले से ही एम्प्टी हुई, अब लिस्ट एम्प्टी कब होगी, जब तुम्हारा हेड नल होगा या फिर हेड 0 होगा। ठीक है, तो तुम डिलीट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो तुम कुछ डिलीट ही नहीं कर सकते अगर तुम्हारे पास इनिशियली हेड इक्वल टू 0, या फिर हम कह सकते हैं लिस्ट तुम्हारी एम्प्टी है। ठीक है, या फिर हेड नल है, तो तुम क्या करोगे, यूजर को एक मैसेज प्रिंट करोगे कि एम्प्टी लिंक लिस्ट। यहां पर मेरे पास जगह कम है, इस वजह से मैं बता रहा हूं कि आप ये भी मैसेज प्रिंट कर सकते हो, वी कांट डिलीट एन एलिमेंट और वी कांट डिलीट अ नोड फ्रॉम द एम्प्टी लिंक लिस्ट, और फिर यहां से हम रिटर्न कर जाएंगे। राइट गाइस, अगर हम यहां से रिटर्न नहीं करेंगे तो ये वाली लाइन ऑफ कोड भी एग्जीक्यूट होंगे, पर जैसे हमारी लिस्ट एम्प्टी है तो बस हम मैसेज करा के रिटर्न करा देंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा यहीं पे। ठीक है गाइस, तो ये इस एडिशन को भी हम ऐड करना है, इसको आपको नहीं भूलना है। ठीक है, अब हम चलते हैं हाउ वी कैन डिलीट अ नोड फ्रॉम द एंड। ठीक है, अब ये वाली चीज डिलीट हो चुकी है ना, तो मैं इसको हटा देता हूं, या फिर ऐसा करते हैं दोबारा से हम हेड को इस पे ले आते हैं। अब क्योंकि हम ये वाला पार्ट तो समझ चुके हैं ना, अब दोबारा से हम हेड को इस पे ले आते हैं, और हेड के अंदर क्या है, 100 है। अब हमें लिखना है डिलीट फ्रॉम एंड, मतलब कि हम एंड में से कैसे डिलीट कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इस वाली नोड को हम कैसे डिलीट करें। राइट गाइस, अगर हम इस वाली नोड को डिलीट करना चाहते हैं तो हमारी एंडिंग नोड हो जाएगी ये। अगर ये एंडिंग नोड हो जाएगी तो हमें इधर 0 अपॉइंट करना है, यहाँ पर 300 की जगह 0 करना है। जो एंडिंग नोड होती है ना, उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर होता है वो नल होता है या फिर 0 होता है, मतलब उसका नेक्स्ट पॉइंटर किसी को भी पॉइंट नहीं करता है। ठीक है, अगर हम इस वाली नोड को डिलीट कर देंगे तो हमारी एंडिंग नोड हो जाएगी ये, और यहाँ पर हमें क्या स्टोर करवाना होगा, 0 स्टोर करवाना होगा। राइट गाइस, जब यहाँ पर हमने 0 स्टोर करवा दिया है, जब हमने यहाँ पर 0 स्टोर करवा दिया है, तो हमें क्या करना होगा, ये वाली चीज को ना फ्री करना होगा। हमें क्या करना होगा, ये वाली चीज को फ्री करना होगा। यहाँ पर भी हमारे पास फ्री फंक्शन काम में आएगा। क्यों काम में आएगा, क्योंकि मेमोरी हमारी काफी ज्यादा क्रूशियल है। तो मेमोरी काफी ज्यादा क्रूशियल है, इस वजह से हमें जो ये वाली नोड है, इसे क्या करना होगा, फ्री करना होगा। राइट गाइस, अब हमें क्या करना है, इस नोड पर भी काम करना है और इस नोड पर भी काम करना है, मतलब हमें 2 पॉइंटर चाहिए। इस नोड पर भी काम करना है हमें, इस नोड पर भी काम करना है, मतलब हमें 2 पॉइंटर चाहिए। राइट गाइस, तो एक पॉइंटर जो यहाँ पर होगा उसे हम क्या देते हैं, प्रीवियस। एक पॉइंटर यहाँ पर होगा उसे हम कहते हैं टेम्प। हमें 2 पॉइंटर क्यों चाहिए, इसका भी हम डीप डिस्कशन करेंगे, थोड़ी देर रुकिए। बस अब ये देखते हैं कि हमें इधर भी ऑपरेशन करना है और इधर भी ऑपरेशन करना है। इसे तो फ्री करना है और यहाँ के इसके नेक्स्ट में हमें 0 स्टोर करना है या फिर नल स्टोर करना है। तो हम 2 पॉइंटर ले लेते हैं, जो पीछे वाला पॉइंटर है उसे प्रीवियस ले लेते हैं, जो आगे वाला पॉइंटर है उसे टेम्प ले लेते हैं। और वो पॉइंटर किस टाइप के होंगे, स्ट्रक्ट नोड टाइप के होंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर प्रीवियस पॉइंटर टेम्प। अब इनिशियली टेम्प कहां पर होगा, इनिशियली टेम्प ना यहां पर होगा, जो इनिशियली टेम्प है ना वो यहां पर होगा, हेड पर होगा। इनिशियली टेम्प हेड पर होगा, मतलब कि टेम्प में क्या होगा, 100 होगा। तो हम ये वाली लाइन लिख देते हैं, टेम्प इक्वल टू हेड, ये वाली लाइन। अब हमें टेम्प को कहां पहुंचाना है, एंडिंग में पहुंचाना है। ठीक है ना, अब ये प्रीवियस को हम यहां कैसे लाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप ये जानिए कि हमें टेम्प को ना एंडिंग में पहुंचाना है। तो हम लिख देंगे, ये मैंने आपको बता रखा है ट्रैवर्सल कैसे करते हैं, जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता। अब देखो हमें टेम्प को कहां पर पहुंचाना है, हमें टेम्प को वहां पर पहुंचाना है, टेम्प को यहां पर पहुंचाना है ना, तो हमें टेम्प को वहां पर पहुंचाना है जिसका नेक्स्ट नल है। तो हम कब तक टेम्प को आगे बढ़ाते रहेंगे, जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेम्प को आगे बढ़ाते रहेंगे, मतलब टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट।
ठीक है गाइस, इससे पहले हम क्या करेंगे, प्रीवियस को टेम्प, प्रीवियस को सेट कर देंगे और प्रीवियस क्या हो जाएगा, टेम्प हो जाएगा। प्रीवियस क्या हो जाएगा, टेम्प हो जाएगा। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूं कि इस लूप से एक्चुअली हो क्या रहा है। अब देखो, इनिशियली आपका टेम्प हेड पर है और टेम्प का क्या नेक्स्ट नल के बराबर है, मतलब टेम्प ये है, इसका नेक्स्ट पार्ट है ये, क्या इसका नेक्स्ट पार्ट नल के बराबर नहीं, नल के बराबर नहीं है। तो प्रीवियस को तुम सेट कर दो टेम्प पर, तो हमारा एक प्रीवियस का डब्बा बन जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा, टेम्प की वैल्यू आ जाएगी, टेम्प की वैल्यू है 100। तो प्रीवियस तो यहाँ पे स्टोर हो गया और टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प है ये, इसका नेक्स्ट पार्ट है 200, तो टेम्प के अंदर आ जाएगा 200 और जो टेम्प है वो पॉइंट करने लग जाएगा जिसका एड्रेस 200 है उसको। राइट गाइस, अब क्या होगा, हमारे पास दूसरा दोबारा लूप चलेगा, क्या टेम्प का नेक्स्ट नल है, टेम्प है 200, टेम्प इसे पॉइंट कर रहा है, इसका नेक्स्ट पार्ट है 300, क्या ये नल है, नहीं नल नहीं है। तो प्रीवियस को टेम्प कर दो, मतलब टेम्प की वैल्यू प्रीवियस में आ रही है, टेम्प की वैल्यू प्रीवियस में आ रही है, यहाँ पर आ गया 200, मतलब अब प्रीवियस भी किसे पॉइंट करने लग जा रहा है, प्रीवियस भी पॉइंट करेगा 200 को। राइट, एंड टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प ये है, टेम्प का नेक्स्ट पार्ट है 300, ठीक है। तो टेम्प के अंदर टेम्प के नेक्स्ट की वैल्यू आ रही है, टेम्प के नेक्स्ट की वैल्यू 300, जैसे इधर 300 आई तो टेम्प किसे पॉइंट करने लग जाएगा, टेम्प पॉइंट करने लग जाएगा इसको। राइट, अब ये दोबारा से चलेगा, क्या टेम्प का नेक्स्ट नल है, टेम्प पॉइंट कर रहा है इसको, इसका नेक्स्ट नल है, तो यहाँ पर हमारे पास लूप नहीं चलेगा और प्रीवियस हमारा लास्ट सेकंड एलिमेंट पे ऑटोमेटिकली आ गया, ऐसे हमारा टेम्प भी लास्ट सेकंड एलिमेंट पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब हमें क्या करना है, हम इन दोनों एलिमेंट पे जो अपनी ऑपरेशन है वो आसानी से कर सकते हैं। अब हमें करना है प्रीवियस का नेक्स्ट पार्ट को नल करना है या फिर जीरो करना है, हमें क्या करना है, प्रीवियस के नेक्स्ट पार्ट को जीरो करना है या फिर नल करना है और फ्री क्या कर देना है, इसको फ्री कर देना है, मतलब टेम्प को फ्री कर देना है, फ्री कर देना है टेम्प को। पर गाइस ये कोड ना अभी गलत है, ये कोड अभी इनकम्प्लीट है। ऐसा क्यों, इनकम्प्लीट क्यों है, एक टेस्ट केस में इनकम्प्लीट है, ऐसा क्यों, अगर मानिए कि हमारा जो लिंक लिस्ट है उसमें केवल हमारे पास एक ही नोड है, ठीक है, और ये हेड है, एक ही नोड है, ये हेड है, इसका एड्रेस है 100 और ये पॉइंट कर रहा है, किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है, नल है। तो हमारे पास एक टेम्प बनेगा, हमारे पास एक टेम्प बनेगा, ठीक है, टेम्प क्या होगा, इनिशियली हेड होगा। अब यहाँ पर चेक होगा, क्या टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं है, मतलब पर टेम्प का नेक्स्ट तो नल है, ये टेम्प है, टेम्प का नेक्स्ट पार्ट है नल, तो ये व्हाइल लूप के अंदर घुसेगा ही नहीं और ये कहेगा प्रीवियस के नेक्स्ट को जीरो कर दो, पर प्रीवियस तो हमने यहाँ पर सेट ही नहीं करा, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, यहाँ पर एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पॉइंटर तो दो सेट करने हैं पर हमारे पास नोड तो एक ही है, तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लिख देंगे, यहाँ पर हम क्या कंडीशन लिख देंगे, अगर, अब इफ कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, इफ कंडीशन के अंदर लिखेंगे कि इसके अंदर एक ही नोड है, वो कैसे पता लगेगा, अगर हेड ही टेम्प है, तो इसके अंदर एक ही नोड है, अगर यहाँ पर जो हेड है वो टेम्प के बराबर है तो इसके अंदर एक ही नोड है, तो हम क्या करेंगे, हेड को जीरो कर देंगे, हेड को नल कर देंगे। जैसे हमने हेड को जीरो कर दिया, हेड को नल कर दिया, तो हेड किसी को भी पॉइंट नहीं करेगा, ठीक है। पर अब हमें क्या करना है, इस नोड को भी फ्री करना है, तो हम क्या करेंगे, फ्री कर देंगे टेम्प को, ठीक है, मतलब पहले तो हेड को हम करेंगे नल और फिर फ्री कर देंगे हम टेम्प को, ठीक है गाइस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेड को कर देंगे नल या फिर हेड को कर देंगे जीरो और हम फ्री कर देंगे टेम्प को, एल्स, ठीक है, इस पार्ट को हम एल्स में लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसे मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं। ये दोनों लाइन है ना, ये दोनों लाइन, ये इफ की लाइन है कि अगर हेड इक्वल टू टेम्प है तो आप ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, एल्स पार्ट में आप ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है गाइस। आई होप अब आपको एंडिंग भी समझ में आ गई होगी। जैसे यहाँ पर हमने लिखा था ना बिगिनिंग में भी कि अगर हेड जीरो है मतलब हमारे पास लिस्ट ही एम्प्टी है, तो हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट करेंगे एम्प्टी लिस्ट और रिटर्न हो जाएंगे। ऐसे ही हम ये वाली चीज यहाँ पर भी करेंगे, ये पूरा कोड हम यहाँ पर भी लिखेंगे। तो आई होप आपको बिगिनिंग और एंडिंग समझ में आ गई होगी। तो चलिए गाइस, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन से अपनी नोड को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारा पुराने की तरह ग्लोबली डिक्लेयर्ड है। यहाँ पर मैंने कुछ लाइन लिखी है, ये तो
मैं समझा दूंगा, ये वैसे कुछ लाइन नहीं है, मेन कोड मैं आपको अभी समझाऊंगा कि मेन कोड मैं लिखूंगा कैसे। ठीक है गाइस, अब देखो हमें किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन से डिलीट करना है, मतलब हम बीच में से कहीं से भी डिलीट कर सकते हैं। लेट सपोज हमें डिलीट करना है यहां से, इस पोजीशन को डिलीट करना है। अब मैंने आपको बताया था इंसर्शन में और इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि लिंक लिस्ट में भी एरे की तरह जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। हालांकि इसमें जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, और अगर हमें सेकंड पोजीशन वाले या फिर सेकंड इंडेक्स वाले एलिमेंट को डिलीट करना है ना, तो जो हमारा पोज होगा ना वो सेकंड होगा। पर जब हम यूजर से पूछेंगे ना, यूजर तुम कौन सा एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हो, तो यूजर कहेगा मैं इस वाले एलिमेंट को डिलीट करना चाहूंगा। तो यूजर के नजर में तो ये थर्ड एलिमेंट ही है। गाइस हमारे हमारे दिमाग के अंदर, यूजर के अंदर ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग थोड़ी ना आती है। वो तो यही कहेगा ना कि तुम थर्ड एलिमेंट को डिलीट कर दो। तो वो पोजीशन क्या डालेगा, जब हम यूजर से मैसेज देंगे ना कि एंटर पोजीशन, तो वो पोजीशन डालेगा 3। अगर हमें यूजर इस वाले को डिलीट करना चाहता है वो 2 नहीं डालेगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो यूजर ने अगर पोजीशन डाल दिया हमारे पास 3, इससे पहले 3 लाइन हमने क्या लिखी है, जो देखो पोजीशन हमें चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में और एंडिंग में हमारे पास चॉइस थी ही नहीं। हमें स्टार्टिंग में स्टार्ट वाले को डिलीट करना था, एंडिंग में एंड वाले को डिलीट करना है। पर अगर हमें कोई स्पेसिफिक पोजीशन से डिलीट करना है तो हमें यूजर से पूछना होगा कि वो स्पेसिफिक पोजीशन कौन सी है जिसमें से आप डिलीट करना चाहते हैं। तो हमें इंट पोज एक नाम बनाना होगा। ठीक है गाइस, ये i = 1 मैंने क्यों बना रखा है, अगर आपने इंसर्शन की वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं। अब देखो अगर हमें इसको डिलीट करना है तो हमें करना क्या होगा, थोड़ी सी वायरिंग चेंज करनी होगी। केवल हमें क्या करना होगा, इसको ना हमें इससे अटैच कराना होगा। मतलब यहाँ पर 300 की जगह हमें 400 स्टोर कराना होगा। और जैसे हम ये कर देंगे ना, तो हम इसको अगर फ्री की मदद से अगर इसको हम फ्री कर देंगे, क्योंकि मेमोरी भी हमें बचानी है, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमें गाइस करना क्या है, इन दोनों नोड पे ऑपरेशन ऑपरेट करना है। तो यहाँ पर भी हमें 2 चाहिए पॉइंटर, एक हमें टेम्प पॉइंटर चाहिएगा, एक हमें नेक्स्ट नोड पॉइंटर चाहिएगा। ठीक है गाइस, तो हम टेम्प पॉइंटर को फाइनली जो टेम्प पॉइंटर होगा वो यहाँ पर स्टोर होगा, नेक्स्ट नोड यहाँ पर स्टोर होगा। तो हमें ना नेक्स्ट नोड को सेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही टेम्प यहाँ पर आ गया ना, तो हम कह देंगे टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट नोड। टेम्प का अगर टेम्प ये होता है, तो अगर हम ये लिख देते हैं कि टेम्प का नेक्स्ट पार्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट नोड, जो हमारा दूसरा पॉइंटर है, तो नेक्स्ट नोड इसे पॉइंट करने लग जाएगा। तो हमारा पहला मकसद क्या है कि हमें टेम्प को यहाँ पर प्लेस करना है। तो यहाँ पर प्लेस करने की वजह से हमने i = 1 लिया है। इनिशियली जो हमारा टेम्प है वो हेड पर है, तो यहाँ पर हम टेम्प बना देते हैं जो कि हमारा हेड पर है। हेड की वैल्यू क्या है, 100 है, तो ये 100 है। अब ये इसे पॉइंट करने लग जाएगा। तो हम यहाँ पर while लूप लिखेंगे, while i is lesser than position -1। ठीक है गाइस, क्योंकि पोजीशन उसने 3 डाली है और हमें यहां तक जाना है, तो पोजीशन -1 तक जाना है हमें, क्योंकि टेम्प को हमें यहां पर पॉइंट करवाना है। ठीक है, i की वैल्यू इनिशियली 1 है, पोजीशन की वैल्यू इनिशियली 3 है। ठीक है, हम यहां पर क्या करा रहे हैं, i++ करा रहे हैं और टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट करा रहे हैं। मतलब इस कोड के बाद ना ये वाला कोड ही है। ठीक है, और इस कोड के बाद यहाँ पर हमारा डिलीट फ्रॉम पोस्ट फंक्शन खत्म होगा, और डिलीट फ्रॉम पोस्ट फंक्शन को आप मेन फंक्शन में कॉल करा सकते हो, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। अब इससे क्या होगा, जैसे हमारे पास इनिशियली i = 1 है, i = 1 है, i के डब्बे में क्या है 1 है, और पोजीशन के डब्बे में क्या है 3 है। तो क्या 1 इज लेसर देन पोजीशन -3 2? हाँ, ये तो ट्रू है। तो टेम्प को कर देंगे टेम्प का नेक्स्ट। अब टेम्प है ये, टेम्प का नेक्स्ट पार्ट है 200, तो जब हम यहाँ पे 200 कर देंगे तो टेम्प पॉइंट करने लग जाएगा इसको, और हम i++ कर देंगे, i की वैल्यू हो जाएगी 2। अब यहाँ पर चेक होगा, पोजीशन की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई है, तो पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा 2, i की वैल्यू चेंज हो गई है, तो ये फॉल्स कंडीशन हो जाएगी। तो अब हमारा टेम्प यहाँ पर प्लेस हो चुका है। ठीक है गाइस, और टेम्प को हम एक स्टेप पीछे ही स्टोर करवाना चाहते थे, क्योंकि हमें इन दोनों नोड पर ऑपरेशन ऑपरेट करना है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट नोड अपॉइंट कर देते हैं। वो कैसे करेंगे कि टेम्प का जो टेम्प है, जो उसका नेक्स्ट पार्ट है, जो टेम्प का नेक्स्ट पार्ट है, वो ही क्या होगा, उसकी वैल्यू ही कहाँ जाएगी, उसकी वैल्यू हमारे पास न्यू नोड में जाएगी। तो देखो नेक्स्ट नोड में जाएगी, तो हमारे पास यहाँ पर एक नेक्स्ट नोड है, इसका एक डब्बा है, इसके डब्बे में क्या जाएगी, टेम्प के नेक्स्ट की वैल्यू, इस टेम्प के नेक्स्ट की वैल्यू जाएगी नेक्स्ट नोड में। आई थिंक मैंने वीडियो में काफी बार इधर न्यू नोड बोल दिया, पर ये नेक्स्ट नोड है, वो न्यू नोड इसका मतलब नेक्स्ट नोड ही है। ठीक है, मतलब ये वेरिएबल का नाम ही है।
ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही 300 आ गया तो ये पॉइंट करने लग जाएगा इसको। फिर हमें क्या करना है, इसको लिंक करना है इससे, इसको लिंक करना है इससे। इसको हम लिंक इससे कैसे कर सकते हैं, जब टेम्प के नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट नोड का, नेक्स्ट नोड है ये, इसका नेक्स्ट पार्ट है ये, जब टेम्प के नेक्स्ट वाले पार्ट में नेक्स्ट नोड का नेक्स्ट वाला पार्ट आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 400 आ जाएगा, तो ये इस पॉइंट करने लगेगा क्योंकि इसका एड्रेस 400 है। तो हम लिखेंगे जब टेम्प के नेक्स्ट वाले पार्ट में, यहाँ पर मैं डिवीजन कर देता हूं, जब टेम्प के नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट नोड का नेक्स्ट वाला पार्ट, तो हम नेक्स्ट नोड का नेक्स्ट वाला पार्ट, तो ये लिंक यहां से टूटेगा, यहां पर आ जाएगा 400 और ये पॉइंट करने लग जाएगा इसको। फिर हम क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे इसको, फ्री कर देंगे, नेक्स्ट नोड को फ्री कर देंगे, देन वी विल फ्री द नेक्स्ट नोड, राइट गाइस। तब हम नेक्स्ट नोड को फ्री कर देंगे और यहाँ पर हमारा फंक्शन क्लोज होगा, यहाँ पर हमारा फंक्शन क्लोज होगा, मतलब पहले यहाँ से फंक्शन चालू हुआ, ये चारों लाइन आई, फिर व्हाइल आया, फिर ये 3 लाइन आई। तो इस तरीके से हम इसकी कोडिंग लिख सकते हैं। आई होप आपको अब डिलीशन का कांसेप्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बी सेफ, हैप्पी कोडिंग, बाय।